नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बता रहा हूँ। किसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये हमारे गन्ना खेत में टॉप बोरर है या फिर ये लाल सड़न रोग है या इसमें पोका बोइंग आ गया है। तो मैं इन तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। अभी मैं गन्ना खेत पे आया हुआ हूँ और इसमें जो ये पौधे हैं उनके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन कौन सी बीमारियाँ, क्योंकि ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि हमारे गन्ना खेत में कौन सी बीमारी आ रही है, तभी आप उसका उपचार करेंगे, तभी उस हिसाब से आप उसमें दवाई भी लगा पाएंगे। तो अब मैं आपको देखो ये पौधा दिखा रहा हूँ। इसका जो ये अगोला है ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से अगर हो जाए तो इसमें सलवटे से भी हैं और देखो ये गलन भी हो रही है इसमें, ये काली काली सी। तो ये जो है ये टॉप बोरर बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए। और ये जो बीमारी है ये पोका बोइंग है। देखो इसमें सलवटें सी आ जाती हैं कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ सलवटें आ जाती हैं। फिर ये यदि ये रोग बढ़ता चला जाए तो वो भी मैं एक यहाँ पर पेड़ है उसको स्थिति आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाती है। देखो ये चोटी जो है इसकी जो बीच की है ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये गलनी शुरू हो जाती है। और जब इसका यदि उपचार ना करा जाए तो ये फिर ऊपर को नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये जब ऊपर की गोभी सूखनी शुरू हो गई, गलनी शुरू हो गई, तब ये फिर ऊपर को बढ़वार नहीं कर पाएगा। हालांकि ये बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आप ये समझ लें कि इसमें कीड़ा नहीं है। यदि आपको ऐसा पौधा लगे, सलवटी सी लगे, तो समझ लो कि इसमें कीड़ा नहीं है, बल्कि ये फंगस आ गई है। और ये तब ज़्यादा आती है जब बरसात होनी शुरू हो जाती है और वातावरण में नमी आ जाती है, तो उस टाइम ये आपके गन्ना खेत में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें कोई भी ऐसी दवाई हो जो कीटनाशक हो तो उसका यूज बिल्कुल भी ना करें, यानी कि जो कीड़े की मारने वाली है दवाई वो काम नहीं करेगी, बल्कि फंगस को रोकने वाली जो दवाई होगी वो काम करेगी। तो और यदि इसमें जो पत्ती होती है, इसमें यदि यहाँ पर छेक छेक से दिखाई दें, आपके गोल गोल छेद से दिखाई दे छर्रे जैसे, तो समझ लो कि इसकी गोब में जो यहाँ पर है कीड़ा आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर कीड़ा ज़रूर मिलेगा। अगर आप उसको चीर कर देखोगे, इसको चीर कर देखोगे तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन मिलेगा। यदि मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊं, ये देखिए, तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन है ये, इसमें आपको कोई भी कीड़ा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें जो बीमारी है वो सिर्फ गोब की बीमारी है और यहाँ से सड़न शुरू हो जाती है। तो ये समझ लो कि ये पोका बोइंग है। लाल सड़न रोग होगा, ये तो एक बात रही। लाल सड़न रोग की बात ये है कि लाल सड़न में जो पोरियां हैं, सबसे पहले अंदर से जो पोरियां हैं वो लाल लाल दिखाई देंगी, जैसे कि मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। उसमें यदि आपको उसको सूंघ करके देखोगे तो सिरके जैसी महक उसमें आएगी, तो समझ लो कि ये लाल सड़न रोग है। उसमें भी ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो लास्ट में आके गलना शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। यदि पत्ती में आपको ऊपर गोल गोल छेद दिखाई दे तो समझ लो कि उसमें कीड़ा है, तो समझ लो कि ये टॉप बोरर भी है। और यदि ऐसे दिखाई दे तो समझ लो कि इसमें पोका बोइंग है। और यदि पोरी आपकी अंदर से चीर कर देखने से काल लाल नज़र आए और उसमें से महक भी आए तो समझ लो कि ये लाल सड़न रोग है। अब लाल सड़न रोग और पोका बोइंग रोग, इनका जो इलाज है वो फंगस से है और फंगस को रोकने का ही इनका इलाज है। तो हमको फंगस को रोकने के वाले जो दवाइयाँ हैं वे डालनी पड़ेंगी, और जो टॉप बोरर है उसमें हमें कीटनाशक दवाई डालनी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों में आप डिफरेंस रखें, तो फिर आपको गन्ना खेत की जो बीमारियाँ हैं वो एकदम से दूर हो जाएंगी। वरना किसान भाई, यदि फंगस लगी है और उसमें आप कीटनाशक का इस्तेमाल करोगे तो आपकी गन्ना फसल में कोई लाभ विशेष नहीं हो पाएगा। तो इन दिनों में इन तीन बीमारी को अलग अलग तरीके से देखना बहुत ही ज़रूरी है, इनकी पहचान होनी बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप गन्ना खेत में सही से दवाई लगा पाओगे। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।